हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पिछले काफ़ी दिनों से बच्चे कुछ क्वेश्चंस को लेकर परेशान हैं। विभिन्न तरीके के उनके मन में डाउट आती है कि सर पीटी का एग्ज़ाम कब होगा। क्या मुझे अभी पूरे तरीके से पीटी पे फोकस करना चाहिए या मेंस साथ में लेकर चलना चाहिए। क्या बीपीएससी के द्वारा जो कमिट की गई थी पिछले वर्ष की हर साल सितंबर में एग्ज़ाम होगी, क्या ये सितंबर में एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, है ना। तो पीटी के लिए अभी क्या अप्रोच होना चाहिए और मेंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, या दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। तो तरह तरह के डाउट्स बच्चे के मन में आ रहे थे, तो सोचे एक बार इस पर वीडियो बना दें और हद तक डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि बीपीएससी ने इससे पहले अभी 2 से 3 बार कैलेंडर निकाले हैं और कहीं भी पीटी का जिक्र नहीं किया है। और आपको पता है कि यह चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष हैं जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है ना, चुनाव के आगे कुछ भी नहीं होता है। पहले ये बात जान लीजिए, सब कुछ हो जाएगा लेकिन चुनाव स्थगित नहीं होगा। सब कोई चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। जो ये सितंबर बोल रहे हैं और जो जून जुलाई बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम लेने के चांसेस हैं, अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, तरह तरह की बातें मार्केट में फैल रही है, र्यूमर्स फैलाया जा रहा है। इन बातों से दूर रहें, अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। सीधी सी बात एक बात जानिए ना, क्या मैं आयोग हूँ? नहीं ना। या आप आयोग हैं? नहीं, है ना। चेयर पर्सन वहाँ बैठे हुए हैं, चेयरमैन वहाँ बैठे हुए हैं, वो डिसीजन लेंगे क्या करना है, नहीं करना है, कब एग्ज़ाम लेना है। तो मतलब उनके हाथ में लग रहा है कि डिसीजन है ही नहीं। जितने मतलब यहाँ पे कोचिंग वाले हैं या फिर जो यूट्यूब चैनल्स तरह तरह के चला रहे हैं, वही सब लग रहा है कि डेट अनाउंसमेंट करके और कल आपके घर में सेंटर बना देंगे और क्वेश्चन रातों रात अपने घर में ही प्रिंट आउट करा के आपको दे देंगे। इस तरीके से मार्केट में बातें फैलाया जा रहा है। अरे कुछ बातें बीपीएससी के लिए भी छोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका काम है पढ़ाई करवाना, बच्चे का काम है पढ़ना। तो इन दोनों के बीच में ये फालतू बातें मत करें, ठीक है ना। बच्चे को पता है, जो सिंसियर बच्चे हैं उन्हें पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। 70वीं के लिए भी देखिए जाके, हम सारे कोई बोल रहे थे सितंबर, मैंने बोला दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी पड़े हुए हैं जब 70वीं के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम कोई तुक्का लगा रहे हैं या ज्योतिषी विद्या सीखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अनुमान रहता है कि मानिए चुनावी वर्ष है, तभी जितने प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुनाव में बिजी हो जाएंगे। हाँ ये बात ज़रूर है, फॉर्म आपके आ जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है। आप समझ रहे हो, क्लियर हर बातें बोला नहीं जाता है, लेकिन तो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आपके फॉर्म आ जाएंगे, हो सकता है जून जुलाई का जब भी आए, लेकिन एग्ज़ाम अभी भी बता रहा हूँ नवंबर दिसंबर से पहले कोई चांसेस नहीं है कि आपके प्री एग्ज़ाम हो जाए। तो मार्केट के बातों में ना पड़े, अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका जो है करियर खराब हो सकता है। पता है ना कि सांप सीढ़ी का खेल, यही खेलते रह जाओगे, जिंदगी भर पीटी पीटी के चक्कर में रह जाओगे। ना तो पता चलेगा कि प्री ही निकल रहा है, ना कभी मेंस लिख पा रहे हो। तो अभी भी टाइम है, पीटी मेंस दोनों को साथ लेके चले। अभी भी हम देखो, कभी हम नहीं बोलेंगे सिर्फ प्री करो, अभी भी मेंस आप लेके चलिए। यदि आप मानिए 10 घंटे टाइम आप पढ़ाई पे दे रहे हो, यदि आपने 6 घंटे 7 घंटे, ठीक है मानते पीटी के ऊपर दिया, 3-4 घंटे मेंस के ऊपर तो दे सकते हो। एक दो टॉपिक पढ़ के आंसर राइटिंग तो कर सकते हो। जब 1 साल आप पीटी करते हो और 4 महीने में आप सोचते हो मेंस निकाल के मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाए, तो ये सब बेवकूफ़ी है। इस तरीके से तैयारी करोगे तो ठीक है, पीएचडी कर लोगे, नॉलेज आ जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट फाइनल नहीं बनेगा। फिर वही जाल में आप फंसते चले जाओगे, वही ट्रैप में आप फंसते चले जाओगे। तो इससे अच्छा क्यों ना एक बार बेहतरीन अप्रोच के साथ सही तरीके से तैयारी किया जाए। आंसर राइटिंग भी करो, प्री की भी तैयारी करो, तो दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी नवंबर दिसंबर है आपके पास टाइम, उससे पहले नहीं होगा, यकीन मानिए। यदि ये वीडियो सेव करना है तो सेव करके रख लीजिए, फिर आप बोलिएगा कि सर आप ऐसा बोले थे। चुनावी वर्ष है
और चुनाव के आगे कुछ भी नहीं होने वाला है अभी तक, जब तक चुनाव ना हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद ही एग्जाम होगा। तो मेंस हमारी बैचेज लेखनी बैच चल रही है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम उसमें कराई जा रही, डेली 1-2 क्वेश्चंस वहाँ पे लिखाए जा रहे हैं, और क्वेश्चन जो देते हैं उससे पहले हम नोट्स दे देते हैं और टॉपिक बता देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, फिर अगले दिन उसी टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जाते हैं लिखने के लिए, फिर 24 घंटे के अंदर वह कॉपी आपको चेक होकर मिल जाती है। इससे आपको पता चल रहा है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और मुझ में क्या कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। देन उसके मॉडल आंसर भी मिल जाते हैं, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। यदि 1-2 आंसर राइटिंग सोच लो अभी से कर रहे हो, तो मेंस तक आप 400-500 आंसर राइटिंग कर चुके होगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। उसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको भी पता है कि बीपीएससी अभी उतना भी बीपीएससी का दायरा नहीं बढ़ा है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो 400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एटलीस्ट तो कर लोगे, और मानो ठीक है आउट ऑफ बॉक्स पूछेगा तो इतनी प्रैक्टिस है कि आपका इंट्यूशन इतना है कि आप उसको अप्रोच करके सही तरीके से लिख लोगे, ठीक है। तो ये रहा लेखनी बैच जो हमारी चल रही, उसकी बातें थी कि प्रॉपर वे में वहाँ पे आंसर राइटिंग भी कराई जा रही है। और प्री के लिए भी अभी बच्चे बहुत लोग बोल रहे हैं, तो पीटी को भी हम लेके साथ चलेंगे, ठीक है। तो पीटी के लिए अभी हम एक बैच ला रहे हैं, उसमें पीटी के लिए हर दिन गाइडेंस मिलेगी, हर दिन आपको बताया जाएगा, एक टारगेट सेट किया जाएगा कि आपको इतना करना है। होता है ना कि ठीक है ये पढ़ना है, बच्चे कभी पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, तो एक डिसिप्लिन के लिए ये ज़रूरी होता है। हम हमेशा कहते हैं डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी यदि आपके अंदर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पीटी के लिए भी जो हमारी अभी बैचेज आ रही है, उसमें सबसे पहले ठीक है डे बाय डे टारगेट दिए जाएंगे, टारगेट के नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे, आगे चलकर उसमें 11 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट भी कराएंगे, और एनसीईआरटी बेस्ड जो 2 जरूरी है, ज्योग्राफी और साइंस, ये दोनों के एनसीईआरटी टेस्ट भी हम वहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। डाउट सेशन भी रहेगा, जो जाएगा क्वेश्चंस उसके कुछ एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे में डे बाय डे की टारगेट सेट रहेगी। और उसके अलावा जो जरूरी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 टॉपिक्स हम लोग देंगे। 150 टॉपिक्स जो एग्जाम में आने के उससे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप सोचो हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, तो आपको पता होगा कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आप चलो इंडियन इकोनॉमी की ही बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर से देखोगे क्वेश्चंस आते हैं, यूनियन बजट से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा रहते हैं, बैंकिंग सेक्टर से हमेशा रहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में ही देखोगे तो बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन हमेशा एंशिएंट में पूछते हैं, मेडिवल्स में जाओगे तो दिल्ली सल्तनत से, मुगल काल से, विजयनगर एम्पायर से, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न में चलोगे तो बुक ऑथर से हमेशा रहते हैं, कांग्रेस सेशन से रहते हैं। इस तरीके से हम 150 टॉपिक लिस्ट करेंगे, और उस 150 टॉपिक का हम आपको प्रॉपर नोट्स माइंड मैप देंगे कि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। ज्योग्राफी से चलोगे तो आपको पता है कि सेंसस से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, डेजर्ट से रहते हैं, रिवर से रहते हैं। बिहार ज्योग्राफी में आओगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभी कैपिटल्स भी देखोगे, मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है, या जो न्यूज में रहता है उसके कैपिटल्स पूछ लिए जाते हैं। तो जो ज़रूरी है वो हम 150 टॉपिक्स ट्रेडिशनल पोर्शन के तो करवाएंगे ही करवाएंगे, और 100 टॉपिक्स करेंट अफेयर्स के भी देंगे, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। 100 टॉपिक्स यदि करेंट अफेयर्स का दे देंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हिट कर जाएंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड्स अभी न्यूज में चल रहा है, क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को लेकर वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या न्यूज में चलता है, G20 हो गया, SCO हो गया, नाटो हो गया, तो क्या क्वेश्चन बनना चाहिए, ये आपको तभी पता रहेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे, ठीक है ना। जैसे GI टैग से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यूनेस्को साइट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तभी आप बेहतर तरीके से जानोगे जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज रहेगा।
तो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं पीटी का जो है सिलेबस। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, डाउट सेशंस भी आपके लिए जाएंगे और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यह अवेलेबल है। तो प्रीलिम्स जो कवर किए जाएंगे जितने भी सिलेबस में हैं वो तो कवर किए ही जाएंगे, और कुछ आउट ऑफ बॉक्स आने के चांसेस रहते हैं उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और जितने भी जाएंगे मेंटरशिप में वो नोट्स के साथ जाएंगे, टोटली आपको नोट्स मिलेगा। तो इसमें दो तरीके के कोर्स हम डिजाइन किए। एक जिन्हें ठीक है, जिनके पास नोट से कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ टेस्ट ही लेना है, तो सिर्फ टेस्ट ही ले लीजिए। 15 टेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेंटरशिप लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो सोचेंगे नहीं हम सिर्फ टेस्ट ही लेंगे। हाँ, जिन्हें लगता है कि टेस्ट के अलावा मेंटरशिप डे बाय डे टारगेट कंप्लीट करना है, गाइडेंस लेना है, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, तो उनके लिए टेस्ट के साथ मेंटरशिप है वो ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से अभी भी प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चलिए, और दोनों साथ लेकर चलोगे तभी आप अंतिम रूप से सफल हो पाओगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ समझे होंगे, और जो तरह तरह के र्यूमर फैलाए जा रहे हैं मार्केट में एग्जाम के लिए, उस चक्कर में ना पड़े, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जो भी बीपीएससी से रिलेटेड अपडेट आएगी उनके साइट पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। कोई प्राइवेसी नहीं लगी है कि आप तक वह न्यूज ना जाए, ठीक है। मीडिया वाले को इतना ही पता है तो वही जाके बीपीएससी के चेयरमैन बन जाए, है ना, वही घोषणा कर दें किस दिन एग्जाम होगा, किस दिन रिजल्ट आएगा। तो जो काम जिसका है वो काम वही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक, अच्छे से तैयारी करिए, और आशा है कि आप लोगों का अंतिम रूप से चयन होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।